एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे ताकतवर विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें कल्कि अवतार हैं। क्या कल्कि अवतार को हराने की ताकत आज के युग में, कलयुग में किसी के पास है? और यदि है तो किस प्रकार कल्कि अवतार को हराना, उन्हें हराने की बात मन में लाना भी बहुत अलग तरह की सोच हो जाती है। उस हराने की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो युद्ध क्षेत्र में उनके विरोधी उन्हें परास्त करेंगे। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि असीम शक्तियों के मालिक कल्कि अवतार असाधारण हैं, जिनकी ताकत का मुकाबला करना किसी भी उनके शत्रु के लिए आसान नहीं है। भले कोई कितनी भी शक्तियों का इस्तेमाल करे, जादू टोना करे या लगातार अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल कर एक से एक ऐसे अस्त्र उन पर चलाए जिसके कारण उन्हें बर्बाद किया जा सके। अगर ऐसी सोच भी उनके विरोधी यानी असुरगण, असुरी शक्ति वाले लोग आज पृथ्वी पर अपने मन में भी लाते हैं तो उसके लिए उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इधर किसी ने उनके बारे में बुरी सोच को अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में क्रिएट किया और तुरंत उन तक बात पहुंच गई, क्योंकि इतना अधिक उनके पास हायर लेवल का डिवाइन विजडम होगा जिसका मुकाबला करना आज के इंसान के या किसी भी ताकतवर असुर के पास भी नहीं होगा। भले ही कली डेमन का लोग नाम ले रहे हैं, शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं उनका भी नाम, लेकिन किसी में मुझे नहीं लगता इतनी ताकत है जो कल्कि अवतार को हरा सके। तो फिर आखिर कौन कल्कि अवतार को हरा सकता है या किस प्रकार? आज मेरे वीडियो में मैंने इसी टॉपिक को चूज़ किया है। सबसे पहले उदाहरण, एक भगवान और एक भक्त के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ता जिसमें ना कोई स्वार्थ, ना कोई लालच, ना कोई अहंकार, बस सिर्फ भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम के सागर में जब एक भक्त डूब जाता है और अपने आराध्य की भक्ति करने लगता है, उसे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य नज़र आते हैं, तब वो भक्ति की उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है जहां पहुंचने के बाद आत्मा और परमात्मा के मिलन को कोई नहीं रोक पाता है। मीराबाई, भक्त प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस और माता शबरी की भक्ति, वो भक्ति जिसने आराध्य को, उनके आराध्य को भी हिलाकर रख दिया। माता काली रामकृष्ण परमहंस के साथ 24 घंटे रहने लगी ताकि उनके भक्त पर किसी प्रकार की कोई आँच ना आए। मीराबाई की पुकार में वो दम कि श्री कृष्ण ने भी उनके जहर के प्याले को बदल दिया अमृत में, और वो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पी गई। जहर का असर उनके शरीर पर नहीं हुआ। यानी जो प्रकृति के नियम हैं उसको भी बदलने की ताकत यदि कोई रखता है तो वो है आज के युग के सबसे मुख्य अवतार यानी कल्कि अवतार। तो क्या कल्कि अवतार को भी आज के युग में ऐसा कोई भक्त मिलेगा? और क्या ऐसा भक्त जो मिल जाएगा कल्कि अवतार को, जिसकी भक्ति मीराबाई के लेवल तक होगी या भक्त प्रहलाद के लेवल तक? भक्त प्रहलाद की भक्ति वो भक्ति जिसके कारण विष्णु भगवान को ऐसा अवतार लेना पड़ा नरसिंह का, जिसके कारण वो कैपेबल हुए ताकि हिरण्यकश्यप का वध कर सकें। क्योंकि होलिका की गोद में
प्रहलाद बैठे हुए थे और होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। उस वरदान को भी नष्ट कर दिया विष्णु भगवान जब आए धरती पर अपने भक्त को बचाने के लिए। तो आपको भी अपनी भक्ति की उस चरम सीमा तक पहुंचना पड़ेगा जहां आप कल्कि अवतार को भी अपने समक्ष खड़ा पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। माता शबरी की आंखें बूढ़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्हें पता था राम जी एक ना एक दिन मेरे घर के द्वार से होकर ही आगे का सफ़र तय करेंगे और मेरी मुलाकात उनसे होगी। और आना भी पड़ा राम जी को, क्योंकि उनकी एक भक्त उनके लिए इंतज़ार जो कर रही थी। तो आज के युग में ऐसी भक्ति को देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि कल्कि अवतार के डिवाइन मिशन की यही खासियत है कि कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वो भक्त के लिए हो या कल्कि अवतार के लिए। असंभव शब्द जो है वो वर्ड इम्पॉसिबल कल्कि अवतार के मिशन में है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में उन्होंने रखा ही नहीं है। यानी जब इंसान ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, तभी कल्कि अवतार उस खेल को पलट कर और करके दिखाएंगे, देखो ये हो सकता है कि नहीं। और इंसान एक न एक दिन मानने पर मजबूर हो जाएगा। यदि आज का इंसान सच में ऐसी भक्ति करने लगे तो क्या बात है, किसी भी क्षण वो करिश्मा देखेगा अपने जीवन में कल्कि अवतार के द्वारा किया गया। तो कल्कि अवतार भी हार मान लेंगे। जिस प्रकार विट्ठल भगवान ने भी रात भर इंतज़ार किया अपने भक्त का, जब श्री कृष्ण भगवान विट्ठल के रूप में धरती पर अपने भक्त के द्वार पर पहुँचे तो भक्त बिजी था, किसके लिए? अपनी माता के पैर दबाने में। और बिन देखे ही उन्होंने एक ईंट आगे कर दी कि आप इस पर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। और विट्ठल भगवान रात भर उसी ईंट पर खड़े रहे। ईंट मराठी में वीट कहते हैं, और इसलिए चूँकि उस वीट पर विट्ठल भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान खड़े रहे, इसलिए वो आज भी जब जहाँ पर विट्ठल भगवान का मंदिर है यानी पंढरपुर में, वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि ईंट के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में विराजमान है और दोनों कमर पर उनका हाथ है। ऐसी प्रतिमा कहीं और नहीं है। तो भक्त अपने भगवान के निश्चय को भी बदलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शर्त यही है कि भक्त की भक्ति किस स्तर की है, ताकि कल्कि अवतार भी मजबूर हो जाए भक्त तक पहुंचने के लिए और उसकी भक्ति के सामने नतमस्तक होने के लिए। तो यदि कल्कि अवतार को कोई आज के युग में हरा सकता है तो वो है एक भक्त की डिवोशनल सर्विस, सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस। उसमें कोई भी इच्छा या कोई भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इच्छा रहित और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि हे ईश्वर, मैंने आपको सरेंडर अपने आप को आपके कदमों में किया, अब आप ही मेरे रखवाले, और देखिए आपकी भक्ति का करिश्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।